नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया और कुछ आपको मैंने इस पाठ के शब्दार्थ भी दिए और इन तीनों श्लोकों का हिंदी अर्थ भी दिया था। मुझे आशा है कि आप जो है अपनी पुस्तक में पिछले वीडियो में जो काम दिया है वो आपने कर लिया होगा सुंदर अक्षरों में। आगे हम आज चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। शब्दिरेव सहासित शब्दिः कुर्वित संगतिम शब्दिर्विवादं मैत्रीं च न शब्दि किंचिदाचरेत्। शब्दिरेव सहासित, शब्दि का मतलब होता है सज्जन, अच्छे लोग। साहसित यानी उनके साथ करना चाहिए, यानी अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए, यानी सज्जन लोगों का ही साथ करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। शब्दिर कुर्वित संगतिम यानी सज्जन लोगों की ही संगति में रहना चाहिए। शब्दि ही कुर्वित संगतिम, संगतिम का मतलब संग में, साथ में, संगति यानी सज्जन लोगों की संगति ही करनी चाहिए, उनके साथ में ही रहना चाहिए। शब्दिर विवादम मैत्रीम च, और अच्छे लोग यानी सज्जन लोगों के साथ विवादम यानी विवाद, मैत्रीम च और मित्रता यानी सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। जिस प्रकार अच्छे लोगों के साथ में अगर हम मित्रता करेंगे तो हमें लाभ पहुंचता है, उसी प्रकार उनके साथ अगर हम विवाद करेंगे या झगड़ा करेंगे तो वो भी हमें लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उनके साथ में अगर हम विवाद करेंगे तो उस विवाद के बदले में हमें कुछ न कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। ना शब्दि किंचिदाचरेत, न धन शब्दी, न धन अशब्द यानी बुरे व्यक्ति, बुरे लोगों के साथ, किंचिदाचरेत यानी बुरे लोगों के साथ किसी प्रकार का, यानी बुरे लोगों के साथ में हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना तो हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर हमें मित्रता करनी है तो अच्छे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। अगर हमें उनसे साथ में झगड़ा भी हो जाता है तो भी हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर हमसे झगड़ा भी हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो हमें कुछ न कुछ जो है उनसे सीखने को जरूर मिलेगा। अगला श्लोक 5वां। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन, धन का मतलब होता है रुपए पैसे। धान्य, धान का मतलब होता है अनाज। प्रयोगेषु यानी प्रयोग करने में, मैं पर सप्तमी विभक्ति। धन और अनाज के प्रयोग में, विद्याया यानी विद्या का, संग्रह सूच यानी संग्रह करने में। अब इस पूरी पंक्ति का समझेंगे, यानी धन, अनाज और विद्या के संग्रह करने में, यानी कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमें एक तो धन और अनाज और इनके एक तो प्रयोग करने में और विद्या के संग्रह करने में, यानी इसको इकट्ठा करना चाहिए, विद्या को इकट्ठे करना चाहिए करने में। फिर आगे आहारे, आहारे का मतलब होता है खान पान। आहार का मतलब होता है खान पान, यानी हमारे भोजन में, भोजन में। व्यवहारे यानी व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में, यानी हम दिन प्रतिदिन जिनके सब लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये हमारा उनके साथ में अच्छा बुरा ये सारा क्या है, इनके साथ में क्या क्या कार्य हमारा व्यवहार कहलाता है, यानी दैनिक व्यवहार में। त्यक्त लज सुखी भव, त्यक्त का मतलब होता है त्यागना, लज का मतलब होता है लाज, शर्म, लज्जा। सुखी भवेत यानी जो खान पान में और दैनिक व्यवहार में
जो लज्जा का त्याग करने वाला है वह सुखी रहता है। कवि इस श्लोक के माध्यम से यह हमें बताना चाहता है कि धन, अनाज और विद्या के संग्रह करने में और आहार, खान पान में और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। अगला श्लोक, छठा। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है किसी को क्षमा करना यानी माफ करना। इस श्लोक में कवि क्षमा के ऊपर जो है महत्व बताया गया है। अगर हमसे कुछ या कोई जैसे हमारे साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर लेता है, हमें गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आ जाता है, लेकिन अगर हम उसको क्षमा कर देते हैं, हम उनको माफ़ कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हम इस प्रकार उसका दिल भी जीत लेते हैं और वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। तो हम इस श्लोक के माध्यम से अर्थ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्षमा यानी क्षमा, वसी कृतिर लोके यानी वसी यानी वश में, कृतिर लोके यानी इस लोक में, यानी क्षमा के द्वारा, क्षमा के द्वारा इस संसार में किसी को भी वश में कर लिया जाता है। क्षमा वशीर कृतिर लोके यानी इस लोक में, इस संसार में क्षमा के द्वारा जो है हम किसी को भी वश में कर लिया जाता है। क्षमया किम न साध्यते यानी क्षमा से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी क्या नहीं हम पूरा कर सकते हैं, यानी क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम पूरा न किया जा सकता है, अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। अगली पंक्ति, शांति खड्ग करे यश्य। शांति, शांति खड्ग यानी खड्ग का मतलब होता है तलवार, यानी करे यानी हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो। किम करिष्यति दुर्जन, तो उसका जो है दुर्जन का मतलब होता है शत्रु, उसका शत्रु भी क्या कर सकता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो उसका शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता है। करिष्यति, करिष्यति में क्री धातु है और लिरिट लकार, लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्री धातु, लिरिट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार क्री धातु के लिरिट लकार के रूप मैंने आपको बताया, इस प्रकार चलते हैं। आज हमने चौथा, पांचवा और छठा श्लोक का अर्थ हमने समझा है। एक बार मैं इनके वापस श्लोक पढ़ूंगा, उस श्लोकों के हिंदी अर्थ पढ़ूंगा, तो एक बार आप वापस ध्यान देना। चौथे श्लोक का एक बार हिंदी अर्थ में सिर्फ हिंदी अनुवाद ही बोलूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शब्दिरेव साहसिता शब्दिर कुर्वित संगतिम शब्दिर विवादम मैत्रीम च ना शब्दि किंचिदा चरित, यानी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति में रहना चाहिए और अच्छे लोग, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। जिस प्रकार अच्छे लोगों के साथ की गई मित्रता में लाभ पहुंचाती है, उसी प्रकार उनके साथ किया गया विवाद भी हमें लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उनके साथ अगर हम विवाद करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलेगा। इसलिए बुरे व्यक्तियों के साथ में हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये श्लोक हमें ज्ञान देता है। अगला पांचवा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्तलज सुखी भवेत। धन, अनाज के प्रयोग में और विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान के संग्रह करने में, इकट्ठा करने में और खान पान में और दैनिक व्यवहार में
जो लज्जा को त्याग देता है वह इस संसार में सुखी रहता है। अगला छठा, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा, क्षमा का मतलब था माफ करना। ये क्षमा के द्वारा इस संसार में किसी को भी हम वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, यानी क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम नहीं साध सकते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्षमा से ही सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में हो उसका जो है दुश्मन शत्रु क्या बिगाड़ सकता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्षमा के द्वारा ही शत्रु को भी वश में किया जा सकता है। ये तीनों श्लोकों के हिंदी अनुवाद मैंने वापस आपको बताया है। अब आपको मैं आज कक्षा कार्य भी दूंगा और गृह कार्य भी दूंगा। जो ये चौथा, पांचवा और छठा ये 3 श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों का जिस प्रकार आपने पहले, दूसरे, तीसरे का हिंदी अनुवाद किया था उसी प्रकार ये चौथा, पांचवा और छठे का इसका भी आपको एक एक श्लोक उतारना, एक श्लोक उतारने के बाद उसका हिंदी अर्थ लिखना, हिंदी अर्थ लिखने के बाद में एक पंक्ति छोड़ना, फिर अगला श्लोक लिखना। इस प्रकार तीनों श्लोकों का हिंदी अर्थ जो है आप घर से करेंगे, गृह कार्य लगाकर करेंगे, और कक्षा कार्य में जो है आपको अभी मैं काम दूंगा, इस पाठ के जो पीछे बचे हुए शब्दार्थ हैं वो अभी कक्षा कार्य में करने हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कक्षा कार्य में हमने बहुरत्ना तक काम दिया था। अब आपको आज वसुंधरा से लगाकर नीचे शांति खड़क तक, यहाँ तक के जो शब्दार्थ हैं वो आज की तारीख में कक्षा कार्य लगाकर इसको आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।